व्यक्तित्व परिष्कार की अध्यात्मोपचार प्रक्रिया के अंतर्गत अगला शीर्षक है व्याधि निवारण के लिए धर्मानुष्ठानों का उपचार। काय चिकित्सा की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी, बायोकेमी, क्रोमोपैथी, नेचुरोपैथी, प्राण चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, झाड़ फूक आदि कितने ही प्रकार के उपचार रोग निवारण के लिए काम आते हैं। मनोरोगों का ना तो महत्व समझा जाता है और न उनके उपचार का कोई प्रबंध है, जबकि उनसे हानियां शारीरिक रोगों से भी कहीं अधिक होती है। शरीर वाहन है और मन सवार। शरीर औजार है और मन कारीगर। वाहन और औजार की तुलना में उसके प्रयोक्ता का महत्व अधिक है। शरीर के रुग्ण होने से जितनी क्षति होती है, उसकी तुलना में मन के अस्वस्थ होने पर कहीं अधिक हानि उठानी पड़ती है। अस्तु मानसिक स्वास्थ्य की ओर शारीरिक स्वास्थ्य से भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जबकि उस ओर प्रायः उपेक्षा ही दिखाई जाती है। मानसिक संतुलन खो बैठने पर उन्मादग्रस्तों को पागलखानों में भर्ती किया जाता है। इससे कम की मानसिक रुग्णता की ओर ध्यान नहीं जाता, जबकि व्यक्तित्व को गया गुजरा बनाने, पिछड़ापन लादे रहने और प्रगति पथ में पग पग पर अवरोध उत्पन्न करने में वही प्रधान कारण होती है। बुरी आदतों से ग्रसित, बात बात में आपे से बाहर हो जाने वाले, दुराग्रही, उद्दत स्वभाव, कल्पनालोक में उड़ते रहने वाले, अशिष्ट, सन की प्रकृति के लोग भी मनोरोग ग्रसित ही कहे जाएंगे। वैसे मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत सही चिंतन न कर सकने वाले, अविकसित मस्तिष्क वाले भी रोगी ही माने गए हैं, किंतु सर्वसाधारण की दृष्टि में यह स्वभाव दोष भर है और इनका समझाने बुझाने एवं स्वयं सुधरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तथ्य इससे भिन्न है। बुरी आदतें भी बीमारियां ही हैं और उनका भी काय रोगों की तरह उपचार हो सकता है। साइकोमेट्री जैसे आधारों पर सामान्य मानसिक रोगों की सनकों की चिकित्सा बहुत दिनों से चल रही है। इसमें रोगी को अपने मन की बातें भी जी खोलकर कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोचा जाता है कि जैसे पथरी से पेशाब रुक जाता है, उसी प्रकार कहीं मानसिक दबावों की गांठें बन जाने से चिंतन के स्वाभाविक प्रवाह में अवरोध आता है, उसी से विक्षिप्तता आती मानी जाती है। समझा जाता है कि यदि स्वच्छंद कथन में वे बातें मुंह से निकल जाएं जो मन पर दबाव डालती थीं, तो वे दिमागी पथरियां निकल सकती हैं, जिन्हें मानसिक ग्रंथियां कहा जाता है और मनोरोगों का कारण माना जाता है। इस स्वच्छंद कथन के अतिरिक्त रोगी को कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। उसके चित्त में से कुछ मान्यताएं उखाड़ने और कुछ जमाने के लिए स्नेह युक्त हल्का फुल्का वार्तालाप किया जाता है। प्रायः इसी स्तर की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति बहुत दिनों से चल रही है। उसके कभी उत्साहवर्धक, कभी निराशाजनक परिणाम भी सामने आते रहते हैं। विचारणीय यह है कि क्या मनःशास्त्रियों की यह मान्यता सही है कि कभी कोई मानसिक दबाव पड़ जाने से ही मनोरोग उत्पन्न होते हैं? यदि ऐसा ही है तो जिन्हें जीवन भर भारी प्रतिकूलताओं, खिन्नताओं और विपन्नताओं के बीच निर्वाह करना पड़ता है, वे क्यों विक्षिप्त नहीं हो जाते? प्रतिकूलताओं की उत्तेजना से प्रखरता उभरती है तो इस सिद्धांत को फिर किस प्रकार मान्यता मिलेगी? तब सदा अनुकूलता ही ढूंढनी पड़ेगी, भले ही वह किसी भी कीमत पर क्यों न मिले। अन्यथा तनिक से भी प्रतिकूलता का दबाव पड़ने पर मनोरोग उत्पन्न होने का भय रहेगा। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि मात्र यह कह देने भर से मानसिक गांठें खुल जाती हैं तो दुखियारे अपनी व्यथा और कठिनाई आए दिन हर किसी से कहते ही रहते हैं, उनका समाधान क्यों नहीं होता? गंभीर प्रकृति के लोग अपनी और दूसरों की महत्वपूर्ण बातें प्रायः छिपाए ही रहते हैं। राजनीतिज्ञ, सेनाध्यक्ष, षड्यंत्रकारी, अपराधी जैसे लोगों की सफलता तो इसी पर निर्भर रहती है कि अपने मन की बातें
छिपाए रहे। वे उनकी गंध भी किसी को नहीं लगने देते। ऐसी दशा में छिपाने न कहने से उन्हें मनोरोग क्यों नहीं होते? लगता है मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया उतनी सारगर्भित नहीं है कि मानसिक दबावों से ही विक्षिप्तता आती है और जी खोलकर कह देने भर से मनोरोगों का निराकरण हो जाता है। इन संदेहों के बावजूद यदि इसे उपयोगी एवं आवश्यक मान लिया जाए तो भी इतना तो निश्चित है कि इतना भर पर्याप्त नहीं है। इतने भर उपाय से अनेक मानसिक रोगों का निराकरण पूरी तरह नहीं हो सकता। इससे आगे भी करने के लिए बहुत कुछ शेष रह जाता है, यह मानकर चलना होगा। कायिक रोग प्रकृति द्वारा शरीर यात्रा के लिए निर्धारित नियमों के उल्लंघन के परिणाम है। इसी प्रकार मनोरोगों का कारण चिंतन के लिए निर्धारित नीति मर्यादा का व्यतिक्रमण करना है। व्यक्तिगत जीवन में हर मनुष्य को चरित्रनिष्ठ रहना चाहिए और संपर्क क्षेत्र में समाजनिष्ठ सद्व्यवहार का पालन करना चाहिए। आरोग्य शास्त्र के नियम मर्यादा इसलिए है कि आहार विहार का ठीक तरह पालन किया जाए। समाज शास्त्र के अंतर्गत शासकीय कानून और शिष्टाचार सहित नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह आवश्यक है। व्यक्तिक और सामाजिक आचार संहिता का अनुशासन मानने वाले सज्जन कहलाते हैं। उनकी प्रशंसा होती है, जन सहयोग मिलता है और उनका अस्तित्व सुखद वातावरण का निर्माण करता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा और पूर्ण प्रत्यक्ष लाभ यह है कि चित्त हल्का रहने से उन अंतर्द्वंद्वों का उद्भव नहीं होता जो मानसिक रोगों के प्रधान कारण हैं। व्यक्तिगत जीवन की उत्कृष्टता बनाए रहने की आवश्यकता पूरी करने वाले तत्व दर्शन का नाम अध्यात्म है। इसी को व्यवहार में मानवीय संस्कृति कहते हैं। आत्म परिष्कार इसका उद्देश्य है। व्यवहारिक जीवन की गतिविधियों की मर्यादा क्या हो, इसका निर्धारण धर्म धारणा के अंतर्गत किया जाता है। धर्म को ही सभ्यता भी कहते हैं। धर्म प्रवृत्ति को जीवित रखने के लिए पुण्य परमार्थ के लिए की गई विविध तपश्चर्याओं का अभ्यास किया जाता है। उनमें पिछली भूलों के लिए पश्चाताप प्रायश्चित का भाव है और आगे के लिए सतर्कतापूर्वक श्रेष्ठ जीवन बिताने का संकल्प। जीवन धारणा के समस्त क्रियाकलाप इसी उद्देश्य के लिए विनिर्मित हुए हैं। अध्यात्म के अंतर्गत कितने ही प्रकार की योग साधनाएं आती हैं, उनमें आत्मनिरीक्षण और आत्म अंतः परिशोधन के लिए कई तरह के अभ्यास कराए जाते हैं। इनके द्वारा अंतः श्रद्धा का स्तर अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा उठाया जाता है। अहम को संकीर्ण सीमा बंधन से आगे बढ़कर सुविस्तृत क्षेत्र में आत्मभाव विस्तृत करने वाले स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन के अभ्यास योग साधना के अंतर्गत ही आते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की 5 साधनाएं योग साधना का अंतःस्पर्शी अभ्यास है। इनसे पहले 3 को लोक व्यवहार का मर्यादा पालन कहना चाहिए। उनमें सामाजिक अनुशासन है और श्रृंखलता का नियंत्रण इन्हीं 3 में किया जाता है, इसलिए उन्हें तप वर्ग में गिना गया है। आत्मोत्कर्ष का दार्शनिक पक्ष योग में और क्रिया पक्ष तप में गिना जाता है। योग को संस्कृति और तप को सभ्यता कह सकते हैं। इन्हीं के दर्शन अध्यात्म और धर्म के नाम से जाने जाते हैं। योग और तप के माध्यम से कितनी ही लौकिक और अलौकिक रिद्धि सिद्धियों का आकर्षक वर्णन साधना विज्ञान के अंतर्गत किया गया है। इनमें अत्यंत स्पष्ट सिद्धियां शारीरिक और मानसिक रोगों के निवारण की है। धर्म पालन से शरीर निरोग बनता है और अध्यात्म का अवलंबन करने से मनोविकारों की जड़ें कटती हैं। प्रस्तुत संदर्भ में अन्यान्य लाभों की चर्चा न करते हुए इतना ही सोचा जा सकता है कि जीवन की सुविधा और प्रगति के उभय पक्षीय उद्देश्य पूरे करने वाले आरोग्य की रक्षा में धर्म और अध्यात्म का क्या योगदान हो सकता है और उस योगदान को किस प्रकार व्यवहार में उतारा जा सकता है। इस संदर्भ में शरीर शास्त्र, मनःशास्त्र और अध्यात्म शास्त्र के मूर्धन्य विशेषज्ञों का मत यह है कि जीवन क्रम में यदि धर्म और अध्यात्म के वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किया जा सके तो उसकी आस्थाएं, प्रवृत्तियाँ, आकांक्षाएं, विचारणाएं एवं गतिविधियां ऐसा मोड़ ले सकती है जिनमें आदर्शों को अपनाने की दिशा में प्रगति क्रम चल पड़े। इससे स्वास्थ्य रक्षा पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
पिछले रोगों को मिटाने और भविष्य में हंसती हंसाती हल्की फुल्की ज़िंदगी जीने का सहज अवसर प्राप्त होगा। प्राचीन काल में जब धार्मिकता का वातावरण था, तब पुष्टि और चिकित्सा की उतनी सुविधा न होते हुए भी जन स्वास्थ्य की स्थिति बहुत संतोषजनक थी। जब से लोग निरुद्देश्य जीवन जीने लगे हैं, उच्च स्तरीय आस्थाओं की अवहेलना करने लगे हैं, विलासी, बनावटी और अहंकारी गतिविधियां अपनाने लगे हैं, तब से आंतरिक तनावों और अंतर्द्वंद्वों से भारी वृद्धि हुई है। फलतः जन स्वास्थ्य को भारी आघात लगा है। तथ्य को यदि ध्यान में रखा जा सके तो स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से भी धार्मिक मनोवृत्ति को वापस लौटाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव होगी। पाश्चात्य देशों में धार्मिकता को स्वास्थ्य संरक्षण एवं योग निवारण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और उस परीक्षण के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। विंग्स ऑफ हीलिंग, मार्च ऑफ फेथ, क्रिश्चियन साइंस यूनिटी जैसे संस्थाएं धार्मिकता के उपचारों के सहारे शारीरिक और मानसिक रोगों के निराकरण का प्रयोग कर रही हैं और उसमें उन्हें आशातीत सफलता मिल रही है। इन प्रयोग परीक्षणों में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के ब्लू रिज पर्वत श्रेणियों के मध्य बना हुआ हेब्रॉन आश्रम बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका है। इसके संस्थापक डॉक्टर डिलाई आरोग्य लाभ के लिए आने वाले रोगियों के लिए एक ही उपचार बताते हैं कि वे जब तक वहाँ रहें अपने आप को धर्म चिंतन में, प्रभु प्रार्थना में निरत रखें। आगंतुकों को तत्काल शांति मिलती है और वे अपना कष्ट भार हल्का हुआ अनुभव करने लगते हैं। क्षय से पीड़ित एक लंगड़े व्यक्ति चार्ल्स फिलमोर को जब सब ओर से निराशा मिली और डॉक्टरों ने उसके रोग को असाध्य घोषित कर दिया, तो उनने प्रार्थना का अवलंबन लिया और उसी को चिकित्सा उपचार के स्थान पर काम में लाने लगे। जीवन बच गया तो उनने उपासना को आरोग्य रक्षा के लिए प्रयुक्त करना आरंभ किया। एक छोटे से किराए के मकान में उनने कार्य आरंभ किया। रोगियों को लाभ मिला तो ख्याति भी फैली और श्रद्धा भी बढ़ी। फलतः उस आश्रम का विस्तार बढ़ता चला गया। इन दिनों उसका विस्तार 1200 का विस्तर एकड़ भूमि में है। हजारों की संख्या में रोगी निरंतर निवास करते और आरोग्य लाभ लेते हैं। 700 कर्मचारी काम करते हैं। 2 साप्ताहिकों और 7 मासिक पत्रों की 20 लाख प्रतियां यहाँ से हर महीने प्रकाशित होती हैं। प्रतिदिन 6000 पत्र आते हैं। यहाँ से छपने वाले प्रार्थना साहित्य का अनुवाद संसार की 140 प्रमुख भाषाओं में होता है। यह यूनिटी संस्था अमेरिका का ऐसा धर्म संस्थान है जिसकी आधारशिला पर ईसाई मतावलंबी हैं। लाभ पाने की दृष्टि से सभी धर्मों और वर्गों को समान सुविधा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जहाँ रोगों की औषधि उपचार पद्धति का वर्णन है, वहाँ उनके मूल कारण की ओर संकेत करते हुए यह भी बताया गया है कि धर्मानुष्ठानों के माध्यम से जीवन क्रम को अधिक पवित्र बनाने का उपक्रम भी रोग निवारण के लिए आवश्यक है। चरक संहिता के एक प्रसंग में छात्र अग्निवेश आचार्य चरक से पूछता है, भगवान, संसार में पाए जाने वाले अनेक रोगों का मूल कारण क्या है? आचार्य उत्तर देते हैं, लोगों के दुष्कर्म जिस स्तर के होते हैं उसी के अनुरूप उन्हें पापों का प्रतिफल शारीरिक और मानसिक व्याधियों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीर में भरे विष द्रव्य का निष्कासन एवं मारण रोग निवारण के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि कुकर्मों के प्रायश्चित और कुसंस्कारों के निष्कासन के लिए धर्मानुष्ठानों की प्रक्रिया का आश्रय लिया जाए। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर वाल्टर हैस को नोबेल पुरस्कार उनकी अवचेतन मानसिक क्षमता संबंधी खोजों के उपलक्ष्य में मिला था। अचेतन मन द्वारा शरीर की क्रिया प्रक्रियाओं के संचालन संबंधी जानकारी तो पहले से ही उपलब्ध थी, पर उनने संकल्प बल द्वारा अवचेतन की क्षमता को उत्तेजित करके रोग निवारण के संबंध में प्रयोग करने की एक नई शैली का विकास किया है, जिसे नाम दिया है श्रद्धा चिकित्सा अर्थात फैथ हीलिंग। इस प्रयोग में रोगी को अपने ध्यान और विश्वास का एकीकरण करना पड़ता है और रुग्ण अवयव पर शरीर की अंतरंग शक्तियों का प्रहार एवं समाधान किए जाने पर मानसिक क्षमता को एकाग्र करने के लिए कहा जाता है। रक्त के श्वेत कण
सशस्त्र घुड़सवारों की तरह रोग कीटाणुओं पर हमला करते हैं और उन्हें कुचल मचल कर रख देते हैं। दूसरी कल्पना यह करनी पड़ती है कि शरीरगत विद्युत शक्ति जीवनी शक्ति के रूप में प्रखर होती है और पीड़ित अवयव में जो क्षति हो चुकी है उसे संजीवनी बूटी की तरह पूर्ण करती है। इस पद्धति को किसी भी रोग में कोई भी पीड़ित प्रयोग कर सकता है। लाभ का अनुपात उस क्रम में चल पड़ेगा जितनी संकल्प शक्ति निश्चयात्मक होगी और ध्यान में एकाग्रता एवं विश्वास भावना सम्मिलित रहेगी। इस प्रयोग से उन्होंने कितने ही रोगियों को लाभान्वित किया है। वर्ण चिकित्सक पेट्रिया नॉरेस ने इस सिद्धांत के आधार पर अपना एक अस्पताल ही विनिर्मित किया है। उसमें वे परामर्श देते हैं और उस विधि का अपने सामने अभ्यास कराते हैं। स्वयं उस कल्पना चित्र की रूपरेखा बताते जाते हैं और रोगी से कहते हैं कि वे पूरे विश्वास के साथ इस अनुभूति को कार्यान्वित करें। इस प्रक्रिया से श्रद्धालु स्तर के रोगी कठिन से कठिन रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। कठिनाई उन्हें होती है जो श्रद्धा का महत्व नहीं समझते और मानसिक क्षमता का उपहास उड़ाते हैं। इस संबंध में संसार में अन्यान्य मनोचिकित्सक अपने प्रयोगों में अधिकाधिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह पुरातन मैस्मरिज्म हिप्नोटिज्म पद्धति का ही विकसित स्वरूप है। उस प्रक्रिया में चिकित्सक को अपने हस्त संचालन एवं नेत्रों को भेदक दृष्टि का चमत्कारी महात्म्य समझाना पड़ता है। उन रोगियों के उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ते थे जो इस पद्धति के आधार पर अच्छे हो चुके थे। इस आधार पर वे रोगी में विश्वास उत्पन्न करते थे और विकसित विश्वास चिकित्सक के उपचार के सहयोग में एक समर्थ क्षमता उत्पन्न करता था। उसी आधार पर रोगी कष्ट मुक्त होते थे। इससे पूर्व क्रिश्चियन हीलिंग के नाम पर पादरी लोग महाप्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए कहते थे और अभिमंत्रित जल पिलाते थे। इस आधार पर रोगी बिना औषधि के भी अच्छे हो जाते थे। ईसाई धर्म के विस्तार में यह आधार एक अच्छी पद्धति सिद्ध हुआ था। अस्पतालों में डॉक्टरी चिकित्सा के साथ साथ इस श्रद्धा चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर जब अपने उपचार कार्य को पूरा कर चुकते हैं उसके उपरांत पादरी का आगमन होता है। उनका कहना होता है कि महाप्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में अनेक असाध्य रोगियों को अच्छा किया था। उनका शरीर न रहने पर भी प्रार्थना करने वालों के पास उनकी आत्मा पहुंचती है और कष्ट मुक्ति में सहायता करती है। देखा गया है कि जो रोगी इस पद्धति को भी अपनाते हैं वे अपने साथियों की तुलना में जल्दी अच्छे होते। प्रार्थना उनकी आशा को जगाती है। उस उत्साह में उनकी जीवनी शक्ति अपेक्षाकृत अधिक काम करने लगती है। फलतः उन्हें दोहरा लाभ होता है। शारीरिक क्षेत्र में अचेतन मन की कार्य पद्धति क्या है? इसका आरंभिक विवरण समझ लेने पर यह अगली बात सहज समझ में आ जाती है कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की अनुकंपी शाखा किस प्रकार शरीर की स्वसंचालित प्रणाली का संचालन करती है। उदर तंत्र को कंट्रोल करने वाली नेरिपाइन एक प्रेरक रसायन छोड़ती है। वह न्यूरॉनों तक मस्तिष्कीय संदेश ले जाता है। इसी प्रकार तंत्रिका कोशिका तक उत्तेजना पहुंचाती है और हार्मोनों का प्रभाव अभिष्ट हलचलें उत्पन्न करता है। इसके साथ ही हाइपोथैलेमस अपना काम करना आरंभ कर देता है और अभिष्ट क्षेत्रों में आवश्यक हलचलें उत्पन्न करता है। इस कार्य में बायोफीडबैक की एक विशेष भूमिका होती है। इसी अनैच्छिक क्रिया पद्धति में जब रोग निवारण के लिए संलग्न करने हेतु इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया वैसी ही होती है जैसे उत्तेजक रसायनों के इंजेक्शन लगाकर उत्पन्न की जाती है। कल्पना सृष्टि के चमत्कार असाधारण हैं। ध्यान योग की समूची प्रक्रिया इसी आधार पर चलती है। कई रोगी हृदय की धड़कन में, रक्त प्रवाह में असाधारण हेर फेर कर लेते हैं। समाधि स्थिति में लगभग मरणासन स्थिति तक पहुंच जाते हैं।
प्राणायामों में कई ऐसे हैं जो श्वास प्रश्वास क्रिया एवं रक्तगत उत्तेजना को असाधारण रूप से बढ़ा लेते हैं। इस आंधी तूफान में रोगों का विजातीय द्रव उड़कर कहीं से कहीं चला जाता है। इस प्रवाह में बहते हुए कष्टकारक वायरस बहकर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। उनका समुदाय छिन्न भिन्न होकर क्रियाहीन हो जाता है। रोग निवारण के लिए यह स्थिति असाधारण रूप से उपयोगी मानी गई है। यह संभावना कितनी वास्तविक है, इसे तत्संबंधी उपकरण से भली प्रकार जाना और जांचा जा सकता है। इस इमेजिंग पद्धति का प्रयोग वाशिंगटन विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया है। कैंसर सरीखे दृढ़ रोगों में भी इसे लाभदायक पाया गया है। रोगी तांत्रिक अपने प्रयोगों में देवी देवताओं को माध्यम बनाते हैं और रोगी को विश्वास दिलाते हैं कि उसे किसी दिव्य शक्ति का अनुग्रह उपलब्ध हो रहा है। रोगी का विश्वास जितना गहरा और घनीभूत होता है, उसी आधार पर उसे लाभ भी आश्चर्यजनक रीति से होने लगता है। भूत प्रेतों के आक्रमण से लेकर उनके निवारण तक की कार्य पद्धति में इसी विश्वास प्रक्रिया की महती भूमिका होती है। झाड़ फूक और मारण मोहन उच्चाटन का भारत में चिरकाल से प्रयोग होता रहा है। इस क्षेत्र में अभी भी इसे जादू चमत्कार या देवी देवता का आवेश अनुग्रह समझा जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि मस्तिष्कीय प्रभावों की साधारण प्रक्रिया का उपयोग जब संकल्प शक्ति और एकाग्रता के आधार पर होता है तो विश्वास ही फलदायक बन जाता है। इसी तथ्य को अवैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित किया जा रहा है। यह अटकल न होकर यथार्थता है। इसका प्रमाण उन रोगियों से मिलता है जिनके रोग असाध्य या कष्ट साध्य समझे गए थे, किंतु उपर्युक्त ध्यान धारणा के आधार पर अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करके सौभाग्यशाली बने। श्रद्धा कभी पूजा उपासना या धार्मिक कर्मकांडों में प्रयुक्त होती थी और वह जितनी गहरी होती थी उतनी ही चमत्कारी फलितार्थ प्रस्तुत करती थी। अब नवीन ध्यान प्रक्रिया में श्वेत रक्तकणों को देवता मानकर ध्यान द्वारा रोग निवारण के लिए जुटाया जाता है, तो भी वैसा ही लाभ मिलता है। इस वैज्ञानिक आत्मोपचार को आश्चर्य नहीं, स्वाभाविक माना जाना चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने